नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश कुमार। स्वागत है आप सभी को मुकेश लैंग्वेज एकेडमी में। अगर आप भी बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी जुड़े हमारे चैनल मुकेश लैंग्वेज एकेडमी से और अपने परीक्षा को बेहतरीन तरीके से तैयारी करें। आज कक्षा 10th की संस्कृत पाठ 1 चलेगा, यानी कि पहला पाठ जो है वो मंगलम पाठ है। कौन सी पाठ है? मंगलम पाठ। यानी मंगलम पाठ जो हमारी है यानी कि उपनिषद से ली गई। आप बता रहे हैं कि मंगलम पाठ में हमारे उपनिषद का वर्णन किया गया है। किसका? उपनिषद का। बता रही है कि मंगलम पाठ है का रचनाकार जो बोला जाए तो हमारे कौन है? महर्षि वेदव्यास। बता रही है कि मंगलम पाठ में 4 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? 4 मंत्र हैं। ईशावास्य, कंठोपनिषद, मुंडकोपनिषद और श्वेताश्वर। यानी बता रही है कि मंगलम पाठ जो है कितने उपनिषद, मंगलम पाठ में कितने उपनिषद हैं? तो 4 उपनिषद। ईशावास्य, कंठोपनिषद, मुंडकोपनिषद और श्वेताश्वर। बता रही है कि मंगलाचार्य के 5 के रूप में पठनीय है और बता रही है कि हाँ 5 मंत्र हैं। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? तो 5 मंत्र हैं। बता रही है कि मंगलाचरण के रूप में पठनीय है। वैदिक साहित्य में विशुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषद का महत्व है। इन्हें पढ़ने से परम सदा के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है और सत्य के अन्वेषण से प्रवृत्ति होती है, आध्यात्मिक खोज की उत्सुकता होती है और उपनिषद विभिन्न वेदों से समृद्ध है। यानी बता रहे उपनिषद किससे है? तो वेदों से। देखिए बता रहे कि उपनिषद वैदिक अंग में अंतिम भाग है। दर्शन शास्त्र सिद्धांतमा प्रकटयन्ति। यानी बता रही है कि उपनिषद जो है वो वैदिक वांग्मय के अंतिम भाग दर्शन शास्त्र से ली गई है। कहाँ से? अंतिम भाग दर्शन शास्त्र, वैदिक वांग्मय के अंतिम भाग दर्शन शास्त्र से। सर्वत्र परम पुरुष परमात्मा महिमा प्रधानते गेते। यानी बता रही है कि इसमें हमारे परम पुरुष से के परमात्मा अर्थात परमात्मा की महिमा का गान की गई है। 3 परमात्मा जगत व्याप्त है। 4 जो बता रहे जो परमात्मा हमारे पूरे संसार में व्याप्त है। 4 देखिए सवैव सर्वेशा तपसा परम लक्षणम अस्मिन पाठ है परमात्मा उपनिषद उपनिषद परमात्मा पंच मंत्र संकलित। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसमें हमारे तपस्या परम लक्ष्य के बारे में बताया गया और इस पाठ में हमारे परम महात्मा के बारे में बताया गया और इसमें हमारे उपनिषद से 5 मंत्र लिए गए। उपनिषद से कितने मंत्र हैं? 5। यानी आपसे प्रश्न ये भी पूछी जाएगी कि हमारे मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र संकलित हैं? तो 5 मंत्र हैं। कुल उपनिषद की बात की जाए तो 4। उपनिषद कितने हैं? तो 4 उपनिषद हैं और मंत्र की बात की जाए तो 5 हैं। चलिए देखिएगा आगे। अब यही बोला गया है कि हमें उपनिषद के कहाँ से? तो अंतिम भाग से। कहाँ से? अंतिम भाग से। परमात्मा सर्वोच्च सत्य और शक्ति है। संसार किसके द्वारा सेवित है? तो परमात्मा के द्वारा। संसार किसके द्वारा सेवित है? तो परमात्मा के द्वारा। जीवन का लक्ष्य क्या है? परमात्मा की प्राप्ति। यानी कि जीवन का हमारा लक्ष्य क्या है? कि परमात्मा को प्राप्त करने। यह पाठ जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? तो परमात्मा से जुड़ा हुआ। पाठ किससे जुड़ा हुआ है? तो परमात्मा से जुड़ा हुआ। किनसे जुड़ा है? परमात्मा से। ईशावास्य देखिए बताइए पहला हमारा जो मंत्र लिया यानी प्रथम श्लोक जो हमारी है वो कहाँ से ली गई है? ईशावास्य से। प्रथम श्लोक कहाँ से? ईशावास्य से। यानी कि आपसे प्रश्न पूछे जाएगी कि हिरण्यन पात्रेण सत्यभिहिता किस उपनिषद से ली गया है? तो ईशावास्य से। किससे? ईशावास्य से। बताइए कि हिरण्यन पात्रेण सत्यभिहिता मुखम त्वं पुष्पना प्रवृत्ति सत्य धर्माय दृष्टि। यानी बता रही है कि हे पुष्पन यानी कि सत्य का मुख हमें हिरण्यन पात्रेण जैसा हिरण्यन पात्रेण से ढका हुआ है। यानी कि बता रहे हैं कि सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? तो हिरण्यन पात्रेण से। यानी बता रहे हैं इसमें कि इस मंत्र में सूर्य के से प्रार्थना की गई है कि सत्य का वास्तविक स्वरूप सर्वने आवरण से ढका हुआ है। यानी कि सोने जैसे आवरण से ढका हुआ है। हिरण्यन पात्रेण से यानी कि बता रहा है कि सोने जैसा आवरण से ढका हुआ। यानी बता रही है कि सत्य का मुख किससे ढका हुआ? तो सोने जैसे आवरण से यानी कि हिरण्यन पात्रेण से। बता रहे कि साधक निवेदन करता है कि उस आवरण को हटा दे ताकि सत्य के वास्तविक स्वरूप का दर्शन कराए, जिससे हम सत्य धर्म का ज्ञान प्राप्त। बता रहे कि ईश्वर से स्तुति की है कि हे सूर्य यानी पुष्पन
इस सोने जैसे आवरण को हटा दे ताकि हम सत्य के वास्तविक रूप से उसे प्राप्त कर सकते हैं, सत्य की प्राप्ति कर सकते हो और सत्य के धर्म के रास्ता को प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि सत्य की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। दूसरा बता रहा है कि दूसरा उपनिषद कहाँ से लिखा था? कंठोपनिषद से। दूसरा उपनिषद में बता रहा है कि दूसरा हमारा जो श्लोक लिखे है कहाँ से? तो कंठोपनिषद से। बताइए, अर्णवानियान महत्व महयान आत्मा जंतो निर्जतो गुम्यान तम ग्रत्तोपसत्य विद शोके धातु प्रसाद निमित्तान। बता रहे हैं कि हमारे यहाँ आत्मा जो है अत्यंत सूक्ष्म और महान हो, यानी कि आत्मा जो है सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से भी महान कौन? तो आत्मा। वही बताया गया है कि हमारी आत्मा जो है अत्यंत सूक्ष्म और महान दोनों है और प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित। यानी बता रही है कि आत्मा जो है कहाँ मौजूद है? तो कहाँ? मनुष्य के हृदय रूपी गुफा, यानी प्रत्येक प्राणी के रूप इस हृदय में स्थित है। जो व्यक्ति की इच्छा धारित और शांत होता है वही ईश्वर की कृपा से आत्मा के वास्तविक स्वरूप को देख पाता है और दुखों से मुक्त हो जाता है। आगे देखिए, यानी आपसे प्रश्न पूछी जाएगी कि अर्णवानियान महत्व महयान किस उपनिषद से ली गई है? तो किस उपनिषद से? कंठोपनिषद से। किस उपनिषद से? तो कंठो उपनिषद से। चलिए देखिए, तीसरा जो हमारे यहाँ श्लोक ले गया है कहाँ से ले गया? किस उपनिषद से? तो मुंडकोपनिषद से। यानी बता रही है कि यहाँ पे मुंडको कहाँ से? यहाँ पे बता रही है कि हमारे मुंडकोपनिषद से 2 श्लोक लिए गए हैं। मुंडकोपनिषद से 2 श्लोक लिए गए। एक बताया कि सत्यमेव जयते नारित्यम सत्यन पंथा वित्य देवाना या न कृत हफ्ते कृकामा यत्र तत्तस्य परिनिधानम। यानी बता रहा है कि इस मंत्र में बताया गया है कि केवल सत्य की ही जय होती है, सत्य के नहीं। सत्य के मार्ग पर चलकर ऋषि उस परम सत्य तक पहुँचते हैं जहाँ मोक्ष और परम सत्य है। यानी इसमें बता रहे हैं कि इस श्लोक में बताया गया है कि हमेशा सत्य की जीत होती है, सत्य के नहीं, और सत्य के रास्ते पर चलकर ही ऋषिगण मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। तो हमेशा किसकी जीत होती है? सत्य की। और किसकी जीत नहीं होती है? तो असत्य की। और सत्य से ही हमारी क्या होती है? देवलोक की प्राप्ति, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, फिर बता रही है कि हमारे चौथा जो श्लोक ले गए है वो भी कहाँ से? तो मुंडको उपनिषद से। बता रहे कि यथा नद्या स्नंदा समुद्र अस्त गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपादय विमुक्त परम पुरुष है। बता रहे यहाँ पे कि जिस प्रकार हमारे नदी जो है अपने नाम रूप छोड़कर कहाँ मिल जाते हैं? समुद्र में। ठीक उसी प्रकार विद्वान लोग भी अपने नाम रूप को छोड़कर क्या करते हैं? बताइएगा। व्यक्ति संसार के बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। यानी यहाँ पे बताया गया है कि जिस प्रकार नदी अपना नाम रूप छोड़कर समुद्र में मिल जाते हैं, उसी प्रकार विद्वान जो है अपने नाम रूप छोड़कर किसको? परमात्मा में विलीन हो जाते हैं, यानी कि परम पुरुष बन जाते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि नदी अपना नाम रूप छोड़कर कहाँ मिलते हैं? तो समुद्र में। चलिए आगे देखते हैं। ये भी प्रश्न पूछिएगा आपसे कि यथा नद्या संता समुद्र गच्छन्ति नाम रूप विहाय तद्दा विद्वान नाम रूप विक्ता परम पुरुषता दिवाय। यानी किस उपनिषद से लिया? तो किससे? मुंडको उपनिषद से। प्रश्न भी दिखाई जाएगी आपको, आप देखिएगा। अगला हमारा जो है 5वां श्लोक जो है कहाँ से लिया गया? तो श्वेतर से। कहाँ से? श्वेतर से। बता रहे कि वेदा में अंता पुरुषा महानतम आदित्य वर्ण तमसा पश्चात तवे विद्वत्ता मृत्यु वंती नया पंथा विद्वत। यानी बता रहा है कि इस मंत्र में परम पुरुष का वर्णन करते हुए जो सूर्य के समान तेजस्वी और अज्ञान से परे है, उसे ज्ञान जान लेने पर मनुष्य का जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है और मोक्ष का केवल एक ही मार्ग है, उस परम सत्य का ज्ञान है। यानी बता रही है कि हमारे परम पुरुष का वर्णन करता है इसमें कि जो सूर्य के समान तेजस्वी और अज्ञान से ऊपर हैं और उसे जान लेने पर मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। यानी बता रही है कि जो हमारे परमात्मा को जान लेता है वो हमारे क्या होते हैं? अपने जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं और मोक्ष का केवल एक ही मार्ग है कि उस परम सत्य का ज्ञान है। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ हमेशा शेयर करें। अब इनका देखिएगा थोड़ा ऑब्जेक्टिव कि ऑब्जेक्टिव किस प्रकार बनता है। ठीक है, और चैनल को हमेशा सब्सक्राइब करके ही रखें ताकि जब भी क्लास चालू हो तो नोटिफिकेशन आपके पास ज़्यादा रहे। इनको अगर सही से समझ में आ गई हो तो थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा किस प्रकार यहाँ से प्रश्न पूछी जाती है और बेहतर और आसान पूछी जाती है। इसमें कोई घबराने की ज़रूरत ना है। अगर इस चैनल पे हैं तो चैनल पे हमेशा बने रहिएगा, आपको बेहतर तैयारी करके ही छुड़ाया जाएगा।
देखिए यहाँ पे जो प्रश्न पूछी गई है कि हमारा पहला प्रश्न जो है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संकलित है, यानी कि यहाँ पे सत्यमेव जयते जो हमारी है किस उपनिषद से संकलित है। तो उपनिषद बताया गया, तीसरा नंबर देखिएगा कि मुंडकोपनिषद, यानी तीसरा श्लोक देखिएगा, उसमें बताया गया है कि सत्यमेव जयते नारितम सत्यन पंथा विदो देवाना युक्तहात्मता या सतस्य परम निभावन। यानी बता रही है कि पहला प्रश्न जो हमारे पूछी गई है कि सत्यमेव जयते जो है किस उपनिषद से ली गई है, तो किस उपनिषद से, तो मुंडकोपनिषद से। किस उपनिषद से? मुंडकोपनिषद से। श्लोक नंबर 3। अब यहाँ पे अभी प्रश्न आपको बोला गया था कि किसकी जीत नहीं होती है, तो किसकी जीत नहीं होती है, तो असत्य की अगर जीत की बात की जाए तो किसकी? सत्य की। अब यहाँ पे बोला गया है कि छोटा से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा कौन होता है, तो हमारा क्या होता है? आत्मा, यानी कि महान से भी महान और अणु से भी अणु कौन? आत्मा। आप बता रही है कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं, तो हमारे बोला गया है कि 5 मंत्र हैं, यानी कि 4 उपनिषद से 5 मंत्र संकलित है। यानी बता रहे हैं कितने उपनिषद? 4 उपनिषद से 5 मंत्र संकलित है, जिसमें हमारे कौन कौन सा उपनिषद है, तो बोला गया था कौन कौन सा? ईशावास्य, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद और श्वेताश्वर। ये 4 उपनिषद है। 4 उपनिषद से हमारे मंगलम पाठ में 5 मंत्र संकलित हैं। ठीक है, देखिएगा आगे बताया कि इसमें बोला गया था आपसे कि हिरमेन पात्र ने मंत्र किस उपनिषद से। आप बताइएगा कि हिरमेन पात्र ने बताया कि सोने जैसे आवरण से ढका हुआ हमारे सत्य का मुख जो है वो किस उपनिषद से है, तो किस उपनिषद से है? पहला यह श्लोक है, यानी कि ईशावास्य उपनिषद से। किससे? ईशा उपनिषद। महान से भी महान कौन है, तो हमारा महान से भी महान कौन? आत्मा। महान से महान कौन? आत्मा। अरे यार, चलिए देखिए यहाँ तक तो हो गया कि महान से भी महान कौन? आत्मा। इसको साइज थोड़ा छोटा कर लें ताकि स्पष्ट रूप से सब दिखाए। चलिए यहाँ तक हो गई थी ना? हाँ, चलिए आगे बताई जा रही है हमारे कि नदियाँ समुद्र में कैसे मिलते हैं। तो नाम और रूप छोड़कर अभी बोला गया था कि हमारे नदी जो है अपना नाम रूप छोड़कर कहाँ मिल जाता है? समुद्र में। जिस उसी प्रकार हमारे विद्वान लोग भी नाम रूप छोड़कर कहाँ मिल जाते हैं? परम पुरुष से, परमात्मा से। बता रहे कि सत्य का मुख किससे ढका होता है? हिरण्य पात्र से, नहीं कि सोने जैसे आवरण से। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से? तो सत्य का मुख किस बता रही है कि ढका हुआ है, तो सत्यमेव जयते किस उपनिषद से? मुंडकोपनिषद से। किस उपनिषद से? मुंडकोपनिषद से। आज आपसे बोला गया था कि यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो परमात्मा के द्वारा। किसके द्वारा? परमात्मा के द्वारा। संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो परमात्मा के द्वारा। वेदांतो महता पुरुष वेदंते मंत्र किस उपनिषद से है? तो श्वेताश्वर से। किससे? श्वेताश्वर से। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? तो उपनिषद से। कहाँ से? उपनिषद से। उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो महर्षि वेदव्यास। कौन है? महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास। चलिए थोड़ा आगे देख लेते हैं। अगर यहाँ से अगर प्रश्न पूछी जाए तो बन जाएगा ना आपका। अब रही बात इसका, अगर हम सब्जेक्टिव की बात किया जाए तो देख लीजिएगा सब्जेक्टिव किस प्रकार पूछी जाती है। अरे यार, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। देखिए इसका ये 2 नंबर का सवाल रहता है।
थोड़ा सा इन्हें देखिएगा, और कुछ नहीं है। ठीक है, अब पहला जो प्रश्न बोली जा रही है कि आत्मा के स्वरूप का वर्णन करें, यानी कि आत्मा क्या है, आत्मा के स्वरूप का वर्णन करें, आत्मा के स्वरूप का वर्णन करें। देखिएगा, बता रहे कि आत्मा के स्वरूप का वर्णन बता रहे हैं कि आत्मा जो हमारे है परमात्मा की इन संसार की रचना के, लेकिन इसका आनंद को अकेले नहीं ले सकते हैं, इसलिए उन्होंने अपने स्वरूपों को आत्मा में बांटा है। आप जो गुण परमात्मा के थे वो किसके बन गए, आत्मा के बन गए, जो बड़ों से भी बड़े और महान से भी महान। अन्य बताया जा रहा है कि हमारी की आत्मा जो है, आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से भी महान है, अनु है, यानी बोल सकता है कि हमारी आत्मा जो है सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है। आप बता रहे जो इस सत्य को समझ लेना सदा सुख जाता है, बता रहे कि जो हमारी आत्मा को समझ लिया वो हमेशा सदा के लिए सुखमय हो गया। अब देखिए, विद्वान परमात्मा के पास क्या छोड़कर जाते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि नदियाँ समुद्र में कैसे मिलते हैं। तो बता रहे कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने अंतिम पड़ाव में समुद्र में मिलकर अपना नाम और रूप को छोड़कर विलीन हो जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान भी अपने नाम और रूप को दोनों को छोड़कर परम पिता परमेश्वर के स्वरूप से मिलकर एकाकार हो जाते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि अहंकार का भाव त्याग देने से अपने लक्ष्य से मिलना आसान हो जाता है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जिस प्रकार नदियाँ अपने नाम रूप छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान लोग अपने नाम रूप छोड़कर परम पुरुष परमात्मा को प्राप्ति कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिएगा इन्हें, अब यह बोला गया कि नदी और विद्वान में क्या संबंध है। बताया कि नदी अपने प्रवाह के अंतिम पड़ाव, यानी बता रहा है कि हमारी नदी जो है अपने नाम रूप छोड़कर कहाँ मिल जाते हैं, समुद्र में मिल जाते हैं। ठीक उसी प्रकार विद्वान लोग अपने नाम और रूप छोड़कर परम पुरुष परमात्मा को पा लेते हैं, अर्थात वह ब्राह्मण में विलीन हो जाते हैं। आत्मा का स्वरूप क्या है, तो आत्मा बता रही है कि वह कहाँ रहती है। बता रही कि आत्मा का स्वरूप क्या है, तो बता रही कि आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है, जो मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में स्थित है, मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में स्थित है। मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महिमा बता रहा है, मंगलम पाठ के आधार पर बता रही सत्य की महिमा बहुत ही व्याख्यान की गई है महर्षि वेदव्यास के द्वारा कि हमेशा सत्य की जीत होती है, सत्य की नहीं, और सत्य के रास्ता पर चलने से हमारे दिलों की प्राप्ति होती है। ठीक है, महान लोग संसार रूप सागर को कैसे प्रकाटते, बता रहे ज्ञानी का जीवन प्रकाशमय और अज्ञानी का जीवन अंधकारमय होता है। लेकिन जो बता रही है कि ज्ञानी का जीवन जो होता है प्रकाशमय होता है और ज्ञानी का जीवन अंधकारमय होता है। जो मनुष्य इस ज्ञान और अज्ञान को बीच के रहस्य को समझ लेता है वो मृत्यु को भय से भी मुक्त हो जाता है। इस संसार में प्राग की प्राप्ति कर मुक्त हो जाते हैं, पुनः इस जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते, अर्थात इनकी परमात्मा आत्मा जो है परमात्मा मिलकर एकाकर हो जाते हैं। बता रहे वैसी प्रकार के विद्वान मृत्यु को कैसे पराजित करते हैं, तो विद्वान पुरुष अपने अल्पज्ञता को स्वीकार कर दूसरों के अधिक ज्ञानी मानते हैं तथा इसी विचार को धारण कर मृत्यु को वश में कर लेते हैं, क्योंकि मृत्यु को पार करने का अलग मार्ग नहीं है। आपसे यही प्रश्न पूछेगा कि मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में वर्णन करें, तो बता रहा है कि मंगलम पाठ वैदिक वांग्मय के अंतिम भाग उपनिषद का स्थान है। बता रहा है कि मंगलम पाठ जो है वो वैदिक वांग्मय के अंतिम भाग उपनिषद से लिखी है, जिसमें जीवन के दर्शन सिद्धांतों का निरूपण किया गया है। आत्मा का प्राकृतिक सौंदर्य इस जगत की उत्पत्ति है, परम ज्ञान की प्राप्ति इस जीवन का लक्ष्य है, सत्य के स्वरूप का चिंतन, आत्मा की विशेषता, सत्यमेव जयते, विद्वान पुरुष, देवलोक तथा परम ज्ञान पाकर मृत्यु को वश में करना आदि इस पाठा के मुख्य विषय है। इस पाठा के माध्यम से उपनिषद के आदर्श जीवन शैली का वर्णन किया गया। ठीक है, अरे यार क्या क्या करवा रहा है। चलिए इसको देखिए,
चलिए ठीक है, इसको छाप लीजिएगा एक बार, या फिर इसको नोट कर लीजिए, करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कीजिए। स्क्रीनशॉट कर लीजिए बेहतरीन तरीके से। और 1 2 भी दे रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर है वो। ये 8 तक है, और 1 2 जो हमारे हैं ये ऊपर पेज में देख लीजिए। ये रहा 1 और 2, इसको थोड़ा सा लें। पहला जो हमारी है कि आत्मा के स्वरूप का वर्णन करें, और दूसरा है विद्वान जो है परमात्मा के पास क्या छोड़कर जाते हैं, अथवा नदी या समुद्र में कैसे मिलती है। ठीक है, इसको याद रखिए। और आज का क्लास इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी और समझ में आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और दोस्तों को भी जुड़ा इस चैनल से, बताएं उनको कि किस प्रकार की तैयारी यहाँ पे कराई जाती है। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, त्रुटि होती है हमसे, तो उसको कमेंट बॉक्स में डाला करें। थैंक यू, धन्यवाद।